नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखिका संतोष श्रीवास्तव जी की कहानी मृग मरीचिका। तो आइए सुनते हैं कहानी। तड़के सुबह मौसी की नींद खुल गई। नीम अंधेरे में वे बिस्तर पर पोटली सी दिख रही थी। बिट्टू, उठ गई क्या? प्रार्थना का वक्त हो गया है। चल, मुझे ले चल। वैसे तो मैं भी सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक उठ जाती हूँ। छुटपन की आदत है मेरी, पर यहाँ सोने में बड़ा मज़ा आ रहा था। जाड़ों की भोर लिहाफ की गर्माहट से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मौसी के पैर लिहाफ से बाहर निकल आए थे। पलंग के नीचे चप्पलें टटोलती वे बुदबुदा रही थीं। हे प्रभु, हे मालिक, अब मेरा लेटे रहना दूभर था। मौसी, रात बुखार में आप तपती रहीं, आज तो आराम कर लीजिए। प्राण छूटने की तैयारी में और आराम? पिछले 20 सालों से एक दिन भी प्रार्थना सत्संग नहीं छूटा। न जाने किन पापों का फल है जो हफ्ते भर से गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाई। आज तो ले चल बिट्टू। उनके इसरार के आगे मैं मजबूर थी। लगभग 6 महीनों से मौसी की ऐसी ही हालत चल रही है। बुखार चढ़ता उतरता रहता है, सूख कर हड्डी हो गई हैं। नाते रिश्तेदार हफ्ते 10 दिन में बारी बारी से आकर देख जाते हैं। अमेरिका से संजय भी आकर देख गया है। ज़्यादा रह भी तो नहीं सकता, नौकरी पेशा आदमी है। आजकल नौकरियां कितनी जद्दोजहद के बाद मिलती हैं। हालांकि विदेश में रोजगार के अवसर अधिक हैं, पर नौकरी मिलना टेढ़ी खीर। मैं भी ज़्यादा कहाँ रह पाऊंगी। 15 दिन का इंतज़ाम करके आई हूँ घर पर। पति अस्थमा के मरीज, बेटी कॉल सेंटर में सर्विस करती है। रात बिरात जाना पड़ता है ऑफिस। बेटा बहू दोनों बैंक में ऑफिसर। सुबह 8 बजे के निकले, रात 8 से पहले कभी लौटते नहीं। ऐसे में पति दिन भर घर पर अकेले रहते हैं। लेकिन यहाँ भी आना ज़रूरी था। मौसी का सबसे ज़्यादा लगाव मुझसे ही है। जब से संजय अमेरिका जा बसा है, मौसी मुझे और अधिक चाहने लगी हैं। कांपते कदमों से छड़ी के सहारे मौसी स्विच बोर्ड तक पहुंची और लाइट जला दी। कमरा दूधिया रोशनी में नहा उठा। मैंने झटपट उनके मुंह धोने के लिए पानी गर्म होने रखा। मिनटों में हम तैयार होकर गेट के बाहर थे। तारों भरी अमावस की विदा होती रात अपने आगोश में खामोशी सिमटाए आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। जल रहे थे सिर्फ गलियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे कोहरे के कारण धुंधलाए बल्ब। रास्ता सूना नहीं था। आश्रम वासियों का समुदाय तेजी से प्रार्थना के लिए चबूतरे की ओर जा रहा था। चबूतरा यानी सत्संग हॉल। मौसी के घर से बहुत नज़दीक है चबूतरा। सुबह 4:30 बजे प्रार्थना शुरू हो जाती है। फिर सब खेतों पर काम करने चले जाते हैं। ठंड हो, गर्मी हो या बरसात, इस नियम में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। माइक खड़खड़ाने लगा था। दूर बगीचों में बड़ी तादाद में रहने वाले मोर बावजूद ठंड के आवाज़ लगा रहे थे, मानो वे भी प्रार्थना में शामिल होने जा रहे हों। तबीयत कैसी है माता जी? मौसी की पड़ोसन सीता बहन जी शॉल ओढ़ती हुई उनके संग संग चलने लगी। वे तेजी से आई थी, इसलिए आवाज़ कांप रही थी। आवाज़ मौसी की भी कांप रही थी। ठीक हूँ, रात बुखार उतर गया था, तब से आराम लग रहा है। मौसी ने जैसे अपने कष्टों पर विजय पा ली थी। गजब की जिजीविषा है उनमें। आश्रम में रहने वाली सबसे कर्मठ औरत वही हैं। कठोर श्रम करते हुए उन्होंने यहाँ सालों साल गुजार दिए। 24 साल की थी तब ब्याह हुआ था। मौसा जी प्रख्यात तैराक थे। बड़ी बड़ी तैराकी प्रतियोगिता जीती थी उन्होंने, लेकिन उनका शौक ही उनका काल बन गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल हो इंग्लिश चैनल पार करते हुए वे लहरों की चपेट में आ गए। तब मौसी गर्भवती थी। मौसा जी की मृत्यु के 3 महीने बाद संजय हुआ। उन्होंने सिंगल अभिभावक बन संजय के लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। आर्थिक संकट था नहीं। मौसा जी की गिनती शहर के रईसों में होती थी।
फिर भी बिना पिता के बच्चे की परवरिश उस जमाने में एक चुनौती थी। संजय भी होनहार निकला। विज्ञान में थीसिस लिखने वह अमेरिका चला गया और वहीं बस गया। मौसी ने भी उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढी जो न केवल रूप रंग में बेमिसाल थी, बल्कि तमाम पथरीली कांटों भरी राह को अपने अनुकूल बनाती, अपने बल पर पढ़ लिख कर लेक्चरर थी। मौसी कहती थी, औरत की जिंदगी हर हाल में यातना भरी, चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हों, पर न जाने कहाँ से दुख झन्न से गिरता है और छोटे बड़े सुखों को अपने में समेट लेता है। इस लड़की वंदना के संग भी हादसों का सिलसिला लगा रहा। पहले माँ, फिर पिता की मृत्यु, छोटी बहन की जिम्मेवारी। वंदना ने खुद को तराशा है, गढ़ा है, इतनी सफाई से कि कहीं आड़ी तिरछी आकृति नहीं, सांचे में ढला मुग्ध करता व्यक्तित्व। मौसी ऐसी लायक बहू पा धन्य थी। छोटी बहन की शादी वंदना ने पहले ही निपटा दी थी। अमेरिका में लेक्चररशिप मिलते ही वंदना मौसी से जिद करने लगी थी अमेरिका चलकर रहने की, पर मौसी का मन आश्रम की ओर अधिक था। मौसा जी के बाद वे हर साल होली और वसंत के भंडारे में आश्रम आती थीं। पता नहीं उनका मन सचमुच विरक्त हो रहा था या जीवन की असुरक्षा उन्हें बार बार यहाँ आने पर मजबूर करती थी। अकेलेपन की पीड़ा, अपने स्वाभिमान की रक्षा कि किसी पर बोझ न बने। लेकिन औरत बेबस तब हो जाती है जब मर्दों के समाज में वह सिर्फ मादा के रूप में देखी जाती है। मुझे मौसी के दुख मथानी की तरह बिलोते रहते। अम्मा के बाद मौसी ने ही मुझे संभाला था। अम्मा की हूबहू प्रतिमा मौसी ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। 24 साल की उम्र में जो वैधव्य धारण किए हैं, रेशम किमखाब के रंगीन कपड़े, जेवर, व्रत त्योहार, मांगलिक उत्सवों से दूर, जब इस तरह समाज में रहना है तो क्यों ना आश्रम में रहें। गुरुजी कहते हैं, खुद संसार में रहो, पर संसार को अपने अंदर मत रहने दो। ईश्वर तेरो नाम जो ध्यावे सो ही तरे। मंगलाचरण शुरू हो गया। गुरु महाराज आज जल्दी आ गए। बिट्टू, मुझे ये खंबे से टिकाकर बैठा दे। विशाल हॉल में जहां तहां सुंदर पच्चीकारी वाले खंबे थे। पूरे हॉल में बिछी दरियां, पाठियों के लिए थोड़ा ऊंचा स्थान, चादरें, मसनदें, चौकी पर रखी पोथी, सामने गुरुजी का सिंहासन और खचाखच भरा हॉल। मैं भी मौसी की बगल में जैसे तैसे समाई। भीड़ इस कदर थी कि गुरुजी के चेहरे को साफ देख पाना मुश्किल था। सफ़ेद बुर्राक धोती, कुर्ते और टोपी में उनका भव्य व्यक्तित्व हमेशा मेरे आकर्षण का केंद्र रहा है। पर आज जहां देखो सिर ही सिर, दर्शन मिलना दूभर। मौसी ने हाथ जोड़ आंखें मूंदी और पाठियों की गाई हुई लाइनों को जनसमूह के साथ गुनगुनाने लगी। गुरुजी कल नेपाल जा रहे हैं। 10 दिन बाद मकर संक्रांति के भंडारे पर लौटेंगे। इस बार भंडारे में बंगाल और उड़ीसा के लोग आएंगे। आएंगे क्या, आना शुरू हो चुके हैं। आश्रम लोगों की भीड़ से कसमसा उठा है, पर फिर भी कितनी शांति, कैसा अपार सम्मोहन कि मन इधर ही खिंचता है। जी चाहता है मोह माया छोड़ इधर ही आ बसूं, दीक्षा ले लूं, पर सांसारिक जिम्मेवारियों से मुंह भी तो नहीं मोड़ा जा सकता। प्रार्थना के बाद गुरु वचन हुए और धीरे धीरे बड़े ही शांतिपूर्वक भीड़ हॉल से बाहर निकल आई। लेकिन बाहर आते ही भगदड़ सी मच गई। कम उम्र की लड़कियां पीटी ग्राउंड की ओर बढ़ लीं, बाकी गेट की ओर। खेतों पर ले जाने के लिए यहाँ ट्रक तैयार खड़ा था। कुल 2 ट्रक और इतने लोग। लेकिन 15-20 मिनट में ही फेरी पर फेरी लगाकर दोनों ट्रक सभी को खेत पर पहुंचा देते। मौसी ने मेरी पीठ पर हल्के से दबाव डाला। 75 वर्षीय मौसी की बीमारी से दुर्बल देह कांप रही थी। वैसे उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा है। इक्का दुक्का दांत ही टूटे हैं। शानदार सफ़ेदी लिए बाल अभी तक रेशम जैसे मुलायम और कमर तक लंबे हैं। बिना चश्मे के अखबार तक पढ़ लेती हैं। आश्रम में नौकर रखने की परंपरा नहीं है।
फिर भी वे कभी भंडार घर से खाना नहीं मंगवाती, अपना खाना खुद बनाती हैं। सिलबट्टे पर ताज़ा पिसा बारीक मसाला और उसमें भुनी सब्जियां उन्हें खास पसंद हैं। मैं आती हूँ तो उनकी खास यही फरमाइश रहती है। मौसी सीता बहन जी का हाथ पकड़े घर की ओर चल दी। सुबह के 6 बज चुके थे। उजाला धीरे धीरे फूटने लगा था। मैं ट्रक से लगी लकड़ी की सीढ़ी चढ़ ट्रक में जा बैठी। गेट पर लगे जवा कुसुम के पेड़ पर फुदकती चिड़ियों का शोर ट्रक की आवाज में खो सा गया। गेट से बाहर सड़क के किनारे किनारे आश्रम के खेत ही खेत। ठंडी हवा चुभने लगी। मैंने शॉल में चेहरा नाक तक छुपा लिया। ट्रक में बैठी औरतें एक स्वर में भजन गाने लगीं। एक औरत कान के समीप होंठ ला फुसफुसाई, तुम राधा प्यारी की भांजी शकुंतला हो ना, मुंबई वाली? मैंने चकित हो उनके झुर्री भरे सांवले चेहरे को देखा। राधा प्यारी अब बीमार रहने लगी हैं, नहीं तो एक दिन भी नहीं छूटता था जब वह खेतों पर न जाएं। हम दोनों ने साथ साथ ही आश्रम में दीक्षा ली थी। 20 बरस हो गए। वह 55 की थी, मैं 50 की। 55 की थी पर 35-40 से ज़्यादा की नहीं दिखती थी। वैसे भी 55 में कहीं बुढ़ापा आता है? पूरा वसंत रहता है औरत पर। उनके चेहरे पर जीवन से असंतुष्टि के भाव मैं साफ देख रही थी। आश्रम में रहकर भी वे छूट नहीं पाई माया जाल से। ट्रक धक्के के साथ रुका। ट्रक की रेलिंग का पल्ला सटाक से नीचे गिरा। मैं नीचे उतरी तो हरियाली के समंदर में आंखें ताजगी और ठंडक में गोते लगाने लगीं। कैंची दराती, खुरपी और टोकरी के ढेर में से मैंने कैंची और टोकरी ले ली। फिर चाय पीने टंकी के पास चली आई। खेतों से हटकर गुरुजी के लिए गार्डन छतरी लगाई जा रही थी। छतरी के नीचे एक कुर्सी और जमीन पर चटाई। यहीं विराज कर गुरुजी लोगों का दुख दर्द बांटेंगे। आज मुझे भी सवाल करना है उनसे, मन का बोझ हल्का करना है। लेकिन पहले काम। कैंची से मटर की भरी भरी फलियां तोड़कर मैंने टोकरी में भर लीं और बोरे में जाकर उड़ेल दी। तमाम सब्जियों से भरे बोरे ट्रक में लादकर आश्रम पहुंचाए जा रहे थे। पलक झपकते ही बोरे भरते और ट्रक में लद जाते। भक्ति भाव में डूबे आश्रम वासियों को श्रम की जरा भी थकान नहीं। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सब जुटे हैं। यह श्रम सेवा कहलाता है। और भी सेवाएं हैं। लोग आश्रम समिति से हाथ जोड़ जोड़कर सेवा मांगते हैं। समिति के पदाधिकारी न उम्र देखते हैं, न ये देखते हैं कि कौन किन पदों में अतीत में था। अध्यापक को आश्रम के बगीचों में झाड़ू लगाने, घास काटने का काम दे देते हैं, तो न्यायाधीश को सत्संग हॉल से सटे प्रसाद सेंटर में प्रसाद बेचने का काम। बड़े बड़े पदों से रिटायर होकर या नौकरी छोड़कर आई औरतें भंडार घर में अनाज बीनती हैं, सब्जियां काटती हैं, रोटियां बेलती सेंकती हैं। सब सेवा में गिना जाता है। इसके लिए कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। मौसी को प्रसाद बेचने की सेवा मिली थी। आज तक भाग्य सराहती हैं वे। गुरुजी ने मुझे सेवा का मौका देकर कर्मों का बंधन इसी जन्म में काट दिया। यह आश्रम एक छोटा सा शहर ही तो है। जीवन की आवश्यकता के लिए कभी आश्रम से बाहर नहीं जाना पड़ता। पहले यहाँ शमशान था। शमशान के उस तरफ नदी बहती है। लोग दाह संस्कार करके नदी में डुबकी लगाकर घर लौटते थे। इस धर्म के संस्थापक गिरिराज महाराज शमशान से लगी सड़क से जब भी गुजरते, भटकती आत्माएं उन्हें तंग करतीं। उन्हें तारने के उद्देश्य से और संसार को धर्म और आस्था की राह दिखाने के लिए शमशान भूमि पर यह आश्रम बना। गिरिराज महाराज के बाद मौजूदा गुरु गुरुओं की 7वीं पीठ के हैं। 8:30 बजे सबको नाश्ते में गरम पूड़ियाँ और आलू की सब्जी के पैकेट बांटे गए। सुबह की खुनक के बावजूद अब मौसम गुनगुना उठा था। सूरज की गुलाबी किरणों ने मटर के पौधों को सेंक देकर हवा में उसकी मीठी खुशबू भर दी थी। मकर संक्रांति के भंडारे पर गुरुजी नेपाल से लौटेंगे, इसलिए उनकी कुर्सी के पास लोगों की भीड़ थी।
कैसा समा रहता है भंडारे पर। पूरा आश्रम पीले फूलों से सज उठता है। गुरुजी के हाथों माथे पर हल्दी रोली का तिलक और बूंदी के लड्डू का प्रसाद पा लोग धन्य हो जाते हैं। फिर भंडारा होता है। सभी लोग घर से बनाकर लाए प्रसाद को मिल बांटकर खाते हैं। शाम को आश्रम के कॉलेज के विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच गाना, नाटक प्रस्तुत करते हैं। गुरुजी, मन में बड़े दिनों से दुविधा है, पूछूं? काम समाप्त कर मैं उनके सामने थी। उन्होंने अपनी तेजस्वी आंखों से पल भर मुझे देखा। उस क्षण में दीन दुनिया को भूल उन आंखों में समा गई। मुझे एहसास हुआ कि यह जगत मिथ्या है और अगर सत्य है तो केवल अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त करना। भंडारे तक हो ना, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा खेले जा रहे नाटक को देखना, शांति मिलेगी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और पास रखे कटोरे से चिरौंजी दानों का प्रसाद मेरी हथेली पर रख दिया। उस क्षण मैं असीम हो उठी। मुझे लगा जैसे मेरा पोर पोर आत्मा बन मेरे शरीर को भारहीन रुई के फाहे सा हल्का किए डाल रहा है। और अब इस भारहीन शरीर में कोई दुविधा, कोई संशय नहीं। मैं गुरुजी के आगे नतमस्तक भाव विभोर हो गई। न जाने गुरु मुख से ऐसी कौन सी वाणी मेरी आत्मा ने सुन ली कि मेरे मन पर रखे पर्वतों का बोझ दूधिया झरना बन बह निकला। हवा में उड़ती सी घर लौटी। मौसी सीता बहन जी के साथ चाय टोस्ट कर नाश्ता करती बतिया रही थी। देखते ही बोली, थक गई बिट्टो? मुझे लगा कहूँ, मौसी आज तो आत्मा की थकान उतार आई हूँ, आज थकना कैसा। मौसी की तबीयत में काफ़ी सुधार था। दोपहर को खाने के दौरान बोली, बिट्टो एक बार बैंक जाकर लॉकर से जेवरों का डिब्बा लाकर दिखा दे, देख लूँ क्या क्या है, सबका हिस्सा निकाल दूँ। जिंदगी का क्या भरोसा, बुढ़ापा महारोग होता है। जानती हूँ मौसी बेहद शौकीन तबीयत की हैं, लेकिन वैधव्य की कुरीतियों ने उन्हें खुलकर जीने न दिया। मौसा जी के बाद वे खुद को भूल अपनी इच्छाओं को मारकर संजय को होनहार बनाने का तप करती रहीं। अकेली औरत की जिंदगी चट्टानों और बेहड़ों का सैलाब, जरा सा चूके की लहूलुहान। गोद पर नन्हा संजय और मौसी की कमसिन मोहक देह पर टिकी मर्दों की लोलुप निगाहें। उस आँच से खुद को बचाते हुए वे कितनी बार कल्पी होंगी, थकी होंगी, भयभीत हुई होंगी, टूटी होंगी। शायद इसी टूटन ने उन्हें चट्टान सा मजबूत बना दिया है। कितना बेरहम अतीत होगा उनका, जो संजय और वंदना की 1000 कोशिशों के बावजूद उन्होंने सारी दुनिया के आकर्षण का केंद्र अमेरिका को रहने के लिए नहीं चुना। चुनी तो पल पल मृत्यु का बोध करती यह रूखी सूखी आश्रम की जिंदगी। कहती हैं, मैं यहाँ संतुष्ट हूँ, बड़ी शांति मिलती है यहाँ। पर जानती हूँ उनका मन अभी पूरी तरह विरक्त नहीं हुआ है। पूजा पाठ उत्सव उन्हें खूब याद रहते हैं। साल 6 महीने में एक बार अपनी कोठी में लौटकर वे देख आती हैं, नौकरों ने साफ सफाई रखी है या नहीं। हर कमरा चमकता दमकता मिलना चाहिए। झाड़ फानूस साफ सुथरे, शीशे दरवाजे चमकते हुए, पर्दे धुले, कालीन पर धूल की परत नहीं, बगीचे की क्यारियों में घास फूस तो नहीं। मौसम आने पर आम, कटहल, इमली खूब फले होते हैं। जाकर संजय और मेरे लिए अचार डाल आती हैं, पापड़ बढ़िया बना आती हैं। जिंदगी से यह लगाव उनके लिए मकड़ जाल सिद्ध हो रहा है या जीने का बहाना, मैं समझ नहीं पाती हूँ। जब आश्रम में आई थी तो क्वार्टर मिला था रहने को, 10 रुपये महीने का, जैसा उनकी कोठी में सर्वेंट क्वार्टर है। देखकर संजय रो पड़ा था, माँ यहाँ रहोगी क्या? और तुरंत ही भेंट क्वार्टर के लिए अप्लाई कर दिया था। नए नकोर 3 कमरे, चौके, आंगन और छत वाले भेंट क्वार्टर को पा वे उसकी सजावट में जुट गई थी। आंगन में अनार, पपीते और तुलसी के पौधे रोपे थे। बाहर गेट पर बोगनविलिया, बैजनी फूलों पर गौरैया दिन भर शोर मचाती। मुझे उनका यह घर बहुत पसंद है, पर मन में यही दुविधा तो सताती है,
कि यह भेंट क्वार्टर क्यों है। क्यों नहीं मौसी के बाद संजय यह घर बेच सकता है। क्यों इस घर को पाने के लिए उसे दीक्षा लेना जरूरी है और साल में कम से कम 4 महीने रहना भी जरूरी है। मौसी कहती हैं, बिट्टू तू दीक्षा ले ले, दामाद जी के साथ यहीं रह, उधर कहाँ मुंबई की आपाधापी में पड़ी है। यह घर फिर मैं तेरे लिए गुरुजी से मांग लूंगी। अपनी ही संपत्ति की मांग? आखिर क्यों? क्यों नहीं मौसी के बाद यह घर संजय बेच सकता? आश्रम वासियों से इतना बड़ा अनुदान, मेरे सवालों का जवाब गुरुजी ने क्यों नहीं दिया? क्यों मुझे सम्मोहित कर नाटक देखने की राय दी? नाटक मैं जरूर देखूंगी, अपने विचलित मन का समाधान शायद पा लूं। कभी कभी मन करता है सच में दीक्षा ले ही लूं, बेटा बहू पर गृहस्थी छोड़ पति के साथ यहीं आ बसूं। वे भी तो वहां बिस्तर ही भोग रहे हैं, यहाँ रहें तो शायद अच्छे हो जाएं। बेटी अपनी मनमर्जी की है, इतनी जगह शादी की बात चलाई, हर जगह मनाही। नहीं करूँगी शादी, मुझे मेरे ढंग से जीने दो। तो जिए, मैं कहाँ तक आड़ बनी रहूं। यहाँ कितना अच्छा लगता है, न रेडियो न टीवी की बकबक, साफ सुथरा हरा भरा खिला फूला आश्रम, सत्संग, भंडारे, खेत, सेवा ही मिल सकती है। अगर गुरु जी की कृपा रही, जन्म सार्थक हो जाएगा। उस पार का किसने देखा, अभी तो शांति से जिए। झाड़ियों में करौंदा खूब फला है, कॉलेज की लड़कियां पंजों के बल उचक उचक करौंदे तोड़ रही हैं और मुंह में जेबों में भर भर कर चटखारे ले रही हैं। गुरुजी नेपाल से लौट आए हैं और लड़के लड़कियां मिलकर आश्रम को गेंदे के फूलों से सजाने में जुटे हैं। यहाँ लड़के लड़कियों दोनों के छात्रावास हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जूनियर कॉलेज भी है। जिन्होंने इस धर्म की दीक्षा ली है और वे यहाँ आश्रम में नहीं रहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनकी शादियाँ भी यहाँ होती हैं। गुरुजी अंगूठी बदलवाकर एक दूसरे के गले में जयमाला डलवाकर शादी करवा देते हैं। हर चीज़ में सादगी, जिंदगी की जितनी आवश्यकता उतना ही खर्च, बस। भंडारे के दिन मौसी का उत्साह देखते ही बनता था। समय से काफ़ी पहले वे मेरे साथ चबूतरे पहुंच गई थीं। उन्हें आगे की पंक्ति में बैठने मिल गया था, जहां से गुरुजी साफ दिखाई देते थे। दर्शन भी और सत्संग भी, दोनों पुण्य साथ साथ। नेपाल से गुरुजी द्वारा लाए गए कंबलों की सेल शुरू हो चुकी थी। सेल के बाद भंडारा, जश्न जैसा माहौल था। सब भक्ति भाव में डूबे, खुद को संसार से विरक्त मानने का भ्रम पाले, जीवन से असंतुष्टि का भाव लिए। आश्रम के अंदर भी उतने ही लालायित जितने कि आश्रम के बाहर। करीब 7 बजे मेरा चिर प्रतीक्षित नाटक शुरू हुआ। मैंने अपने को एकाग्र किया। यह नाटक मेरे लिए मेरी शंकाओं का खुला दस्तावेज था। ऐसा गुरुजी ने अपनी भावभंगिमा से मुझे बताया था। मेरा दिमाग अर्जुन की आंख बन गया। मंच पर गहन अंधकार था। अचानक एक मानव परछाई प्रकाश के बिंबों में उभरी, जो बेचैनी से शून्य में भटक रही थी। यह परछाई उस अमीर व्यक्ति की आत्मा थी जिसकी कुछ ही घंटों पहले मृत्यु हुई थी, पर वह इतनी बेचैन थी कि न संसार में रह पा रही थी, न ईश्वर की शरण में जा पा रही थी। वह त्रिशंकु की तरह अधर में लटकी अपने ऐशो आराम से भरे घर को निहार रही थी, जिसकी एक एक ईंट उसकी अपनी मेहनत का नतीजा थी। यह घर उससे छूट गया। वह धरती पर अपने घर लौटना चाहती है, पर लौटे कैसे? उसका शरीर तो जलकर राख हो गया। तभी उस प्रकाश पुंज से आवाज आती है, जब शरीर ही तेरा नहीं रहा तो ईंट पत्थरों का घर तेरा कैसे रह सकता है? सतगुरु महाराज के वचन हैं, कुछ भी तेरा नहीं, बस आत्मा तेरी है। सो उसे मोह माया से मुक्त रख और घर द्वार सब सतगुरु के चरणों में आने वाली पीढ़ी के लिए भेंट कर दे। मुक्त हो जा। यवनिका गिरते ही मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा भी हट गया। नाटक बहुत ही सीधा सरल लेकिन गहरे अर्थों से भरा था। मैंने पाया कि मैं तमाम सांसारिक प्रपंचों से अलग आज खुद को पा सकी हूँ।
खुद में उतर सकी हूँ। अगली सुबह मेरे दृढ़ निश्चय की पुख्ता दीवार ने मेरे बिखरे मन को समेटकर एक सुरक्षा सी प्रदान की। मैंने मौसी से कहा, मौसी मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। वे गदगद हो उठी, मुझे पास बुलाकर खूब लिपटाया चूमा। पान रचे उनके होठों से मेरे गाल भी लाल हो गए। बैंक से मंगवाया जेवरों का डिब्बा वे उठा लाईं। अब तू दीक्षा ले रही है तो मुझे फिक्र नहीं इस लाव लश्कर की। देख ये बाजूबंद, मांग टीका और नेकलेस वंदना को दे देना। मेरी सास ने दिए थे मुझे, खानदानी अमानत है। सही जगह पहुंचे तो अच्छा है। और ये कंगन मुझे मुंह दिखाई में मिले थे, इन्हें तू रख ले। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया तो क्या, मैं तो तेरी यशोदा मैया हूँ। कोठी में अलमारी में अलग अलग खानों में मैं सबके कपड़े रखकर नामों की चिट लगाई हूँ। लहंगे, बनारसी साड़ियाँ, वंदना तेरी बहू और बेटी और तेरे नामों की चिट लगी है, सो ले लेना बाद में। हाँ बिट्टू, तू संजय को कोठी मत बेचने देना, तेरे मौसा जी ने बड़े चाव से खरीदी थी। अब मेरा क्या, जिंदगी की संझा बेला, कब प्राण निकल जाएं। मैं आवाक, समझ में नहीं आ रहा था कि विरक्त कौन है, वे जो पिछले 20 वर्षों से ईश्वर को समर्पित रहीं, या मैं जो ईश्वर की ओर अभी अभी उन्मुख हुई हूँ। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।